राम भक्तों के लिए अयोध्या में जो 6 नगरों वाली टेंट सिटी बनाई गई है, वो टेंट सिटी कैसी है, टेंट सिटी के कमरे कैसे हैं, पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक कमरे में 3 संत रहेंगे और इस तरह से एक लंबी कतार है कमरों की। आपको लग रहा होगा कि किस तरह के इंतजाम है, आपको वो भी दिखा देते हैं। ऐसे दरवाजा खोलेंगे तो आप नीचे रेड कारपेट है, 3 बेड लगाए गए हैं, उन पर गद्दे हैं, केसरिया रंग का ही अपना कंबल है, नए तौलिए हैं। यहाँ पावर सप्लाई अगर आप देखेंगे तो पावर सप्लाई है, लाइट है, हीटर की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा यहीं अटैच टॉयलेट और बाथरूम बनाया गया है। ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा बेहतर है इतने ज़्यादा लोगों को संभालने के लिए। तो ये यहाँ पर व्यवस्था है और ये सब कमरे एक के बाद एक कतार में हजारों की संख्या में हैं, ताकि 12 से 15 हजार लोगों को यहाँ समाहित किया जाए। सर, हमारे मन में एक सवाल आ रहा था, जो संत आएंगे इसके अलावा कोई डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था है? हाँ, पीछे 2 नगर हमारे डॉर्मेट्री की ही हैं। तो अलग अलग प्रकार की डॉर्मेट्रियाँ हैं। उनमें किसी डॉर्मेट्री में 18 लोग रह सकते हैं, 36 रह सकते हैं, 10 लोग भी रह सकते हैं। इस प्रकार की हमने डॉर्मेट्रियाँ बनाई। ऐसे सामूहिक जो आते हैं लोग, ग्रुप में आते हैं, ऐसी भी बनाई है। उनकी भी अलग अलग व्यवस्थाएं इस प्रकार की हैं। तो अभी दिन है, लेकिन लाइटिंग व्यवस्था चेक हो रही है, तो लाइट जल रही है, सोलर लाइट्स भी लगाई गई है। इस तरह से लाइट की व्यवस्था है, साउंड अनाउंसमेंट की व्यवस्था है। तो अयोध्या को लेकर बेशक सियासी रंग देखने को मिल रहे हों, लेकिन फिलहाल अयोध्या तैयार हो रही है राम भक्तों के स्वागत के लिए। अयोध्या की टेंट सिटी में हर राज्य के भक्तों के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था भी की गई है। किचन कितना विशाल है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये मेरे दाएं ओर पहला नगर है और ये जो टेंट आप देख पा रहे हैं, जिसके लाल स्तंभ हैं, केसरिया स्तंभ है और पीछे तक जा रहा है, ये सिर्फ भोजनालय है। तो सोचिए किस स्केल की बात हो रही है। 12 से 15 हजार लोगों को रखना। गजेंद्र जी, एक बार आइए, जरा ये स्टोर रूम दिखाइए। ये स्टोर रूम अपने आप में खास इसलिए है कि इस स्टोर रूम में 6 भोजनालयों का पूरा इक्विपमेंट रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो एक नजर में आपको कढ़ाइयां ही नजर आएंगी, एक तरफ आपको पतीले ही नजर आएंगे, बाल्टियां ही बाल्टियां, ये पटरियां ही पटरियां और हमाम दस्ते ही हमाम दस्ते। इनको देखकर आपको लगेगा कि कितना बड़ा आयोजन है। यहां देखिए, ये चूल्हे जो हैं ये रोटी पकाने के लिए हैं और ये वाले सारे चूल्हे साउथ इंडियन डोसा बनाने के लिए हैं। तो हमारे मन में सवाल आया कि देश भर से संत आएंगे, अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग भोजन की व्यवस्थाएं हैं, तो क्या यहां पे कौन कौन सा भोजन मिलेगा?